हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गौतम बुद्धा की सुनाई हुई 2 कहानियाँ सुनाऊंगी, जिसमें हम समझेंगे और जानेंगे कि हम अपने मन को कैसे समझा सकते हैं और खुशियाँ कैसे बटोर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ, अगर आप सभी को मेरी सुनाई गई कहानियाँ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशंस मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है, जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और वह अपवित्र हो गया, और इसलिए वह फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की यह बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह मेंढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहता है, पानी में। बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेंढक तो हमेशा से ही इसी पानी में रहता है, तो वह पहले से ही पवित्र होगा ना। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वह पानी के बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र ओढ़ाते हैं और कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है, और जो चीजें अपवित्र है उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र है उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं और दूसरों से घृणा भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, वह अपवित्र है। मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन जी नहीं पाता है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसको लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है
तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होके देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में यह बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम्हें जाना है, जहां तुम जाना चाहते हो। और यही सूत्र है मन से मुक्त होने का। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अभी सुनाई हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। सो यहाँ आप सुनाऊंगी गौतम बुद्ध की सुनाई हुई कहानी, जिससे हम जानेंगे कि मन को कैसे खुश रखा जा सकता है, यानी कि खुशी का मंत्र। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग में बह रही थी। अचानक पेड़ से 2 पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा, आज चाहे जो कुछ हो जाए, इस नदी को मैं ही रोकूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बन आई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वह पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना था जहां थक कर वह पहुंच जाएगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता चला जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। वह अपने धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं ही गंगा को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब का समय का बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसके जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था, उसकी हार का कोई भी उपाय नहीं था। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन से
हम जीना शुरू कर देंगे। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यहाँ यह है कि आप उन चीज़ों के बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। यही खुशी रहने का मूल मंत्र है। अगर आप इसी को देखें, इसी को अपने ऊपर लागू करें, तो आप इसी तरीके से खुश रह सकते हैं। दूसरों को बदलने में अपना जीवन ना बर्बाद करें, बल्कि खुद को बदलें।